जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज का जो मानव समाज है या पहले भी, मगर आज कुछ ज़्यादा शब्दों के जाल में उलझा पड़ा हुआ है। शब्द को ही वो सब कुछ मान चुका है। शब्द और संसार की सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं उसके लिए महत्वपूर्ण हो गई हैं, जबकि वो नहीं जानता कि यह मेरा शरीर नहीं रहे तो ये शब्द कहाँ से आएंगे। शब्दों के पीछे आज देखिए तो आए दिन मार काट, हिंसा, यहाँ तक कि युद्ध तक हुए हैं और हो रहे हैं। शब्दों का बहुत बड़ा खेल है। आज जितने वेद शास्त्र, कुरान, बाइबिल, ये शब्दों के ही तो कमाल हैं। लोग उसी में उलझे पड़े हुए हैं, उन्हीं के लिए लड़ मर रहे हैं। हमारे कुरान, बाइबिल, वेद शास्त्र में ये लिखा है, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा बोलेंगे, हम ये कर्म करेंगे। यह मनुष्यों की बहुत बड़ी अज्ञानता है। जिस शरीर, जिस आत्मा से शब्द उत्पन्न हो रहे हैं, उसका वैल्यू सम्मान नहीं करता है। जिन लोगों ने किताबें लिखी हैं या बोल रहे हैं बातें मानव समाज में, सभाओं आदि में, माइक आदि में, टीवी आदि में, तो यह जो है, ये शब्द जाकर के शून्य बन जाता है, शून्य में समा जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। मगर मानव समाज उसी में उलझा पड़ा रहता है। भगवान के बनाए हुए इस शरीर जिससे शब्द निकलते हैं, उन पर करुणा, दया, क्षमा, न्याय नहीं करता है। और यही मनुष्य का सबसे बड़ा पाप है। जो जीव, जो प्राणी, जो मनुष्य किसी के ऊपर दया नहीं करे, प्रेम नहीं करे, क्षमा नहीं करे, उसके साथ न्याय नहीं करे, वह सबसे बड़ा पापी और शैतान है। वो चाहे कितना भी बहुत बड़ा ज्ञानी हो, रावण जैसा चारों वेदों का ज्ञानी क्यों न हो। रावण सभी वेदों का ज्ञानी था, फिर भी वो राक्षस कहलाया अपनी शैतानियत से, अपने कर्मों से। और आज तो रावणों की, शैतानों की कमी नहीं है, कंसों की कमी नहीं है, धृतराष्ट्र और दुर्योधन की कमी नहीं है। हो सकता वो एक घर छोड़ के मिल जाए या घर घर में मिल जाए। दुशासनों की कमी नहीं है। आज वो हर द्रौपदी की चीरहरण करना चाहता है, उसकी इज्जत लूटना चाहता है। सज्जनों, तो यही है, हम शब्दों के जाल में नहीं उलझें। जो भी वेद, कुरान, बाइबिल बनाए गए हैं, ये शब्दों के जाल हैं। किसी ने अपने शब्द उनमें पिरो दिया है, उन कुरान, बाइबिल, शास्त्रों में।
उसमें कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे शब्द भी हैं। तो हमें संत कबीर के इस दोहे को जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। संत कबीर कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए, जैसा शुभ स्वभाव, सार सार को गही रहे, थोथा दे तोड़ा। जो शुभ होता है, जिससे हमारी माँ बहनें अनाज साफ करती हैं, तो शुभ का काम है। जो उसमें भूसी, जो बेकार की चीज़ें रहती हैं, घास आदि रहती हैं, उसको उड़ा देता है और अन्न को रख लेता है।